ऐसे ही एक होते हैं दानचंद। अच्छा, नाम दानचंद है तो आप समझ रहे होंगे कि बड़े दानी होंगे। जो दानी होगा उसी का नाम तो दानचंद पड़ेगा। लेकिन ये दानी नहीं थे, बड़े कंजूस थे। कंजूस होने के कारण लोगों ने इनका नाम ही दानचंद रख दिया। घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी महाराज ना पूजा पाठ करते, ना कोई धर्म का कार्य करते। ये जहां पर रहते थे वहां से गंगा जी 12 किलोमीटर दूर थी। पत्नी ने कहा, तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, ऐसा करो गंगा जी नहाओ। गंगा जी नहाने में कौन से पैसा लग रहे हैं। उसने सोचा चलो गंगा जी नहा करके ही आते हैं, गाड़ी से भी नहीं जाना पड़ेगा, पैदल पैदल चले जाएंगे, पैसा नहीं लगेगा। इधर में दानचंद ने विचार किया कि भैया देखो, अगर घाट पर नहाने गए तो वहां रहते हैं पंडा। पंडा तो धन मांगेंगे और हम देने वाले नहीं हैं। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं मुर्दा घाट पर चलते हैं, वहां स्नान करेंगे। वहां कोई नहीं मिलता। पहुंच गए मुर्दा घाट पर। जैसे ही डुबकी लगाते हैं, भगवान ने भी सोचा बड़ा कंजूस है, जाना चाहिए। तो भगवान आ गए पंडा का रूप धारण करके। जैसे ही डुबकी लगा करके बाहर निकले, भगवान बोलते हैं यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, जय हो महाराज जय हो। जैसे ही देखा, कहने लगे अच्छा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां पर भी आ गए। सोच रहे हम तो इस वजह से यहां पर आए और तुम यहां पर भी आ गए। कहने लगे महाराज, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, संतोषी पंडा हैं। जब कभी कोई यजमान आता है, दान करके जाता है, तो इतना दान करके जाता है कि पूरे 1 वर्ष की व्यवस्था कर देता है। दानचंद ने कहा 1 वर्ष की? अरे हम 1 वर्ष तो दूर की बात है, 1 दिन की भी नहीं करेंगे, और 1 दिन भी दूर है, 1 वक्त की भी नहीं करेंगे। पंडा महाराज बोले कि अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे, कुछ तो दान करो अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो कहने लगे ठीक है, उधार है। और उधार में क्या, 1 देला। उस समय 1 देला काफी होता था। अब दानचंद चले गए, गंगा जी स्नान करके घर पर पहुंचे। सायंकाल का समय हुआ। जैसे ही शयन करने वाले ही थे, कक्ष में जाने वाले थे, पंडा महाराज आते हैं, यानी भगवान आए। कहने लगे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी ने कहा, वो दानचंद कहता है अपनी पत्नी से कि जाकर के देखना कौन आया है। पत्नी आई कि किसी पंडा से वादा करके आए थे देने का, कि हाँ किया था, कि तो वो आए हैं लेने, कि लेने आए हैं तो ऐसा कह दो कि दानचंद बीमार है। अब पत्नी ने जाकर के बोल दिया कि दानचंद जी तो बीमार है। भगवान भी बड़े जिद्दी हैं, बोले कि देखो हमने संकल्प लिया है, यजमान बनाया है, और देखो जब तक यजमान जी ठीक नहीं हो जाते तब तक हम भी यहीं रहेंगे, तब तक जाएंगे नहीं। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करो, तुम हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो, हम यहीं पर रहेंगे तब तक। पत्नी ने बोला ऐसे बोलते। दानचंद ने कहा ऐसा करो, कह दो कि मर गए। पत्नी कहती है क्या बताएं जी, अभी अभी पधार गए। भगवान बोले अच्छा मर गए? अरे फिर तो उनका अंतिम संस्कार करवा के ही हम जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। भगवान कहने लगे देखो तुम स्त्री हो, तुम कहाँ
पूरे नगर में घूमती फिरोगी, हम ही पूरे नगर में कह देते हैं दानचंद मर गए। भगवान जाते हैं पूरे नगर में कह दिया दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले गए। सभी नगरवासी इकट्ठे हुए, तैयारी की जाती है। अब पत्नी तो रो रही है, सच करी कि अरे ये मरे नहीं है, जिंदा है। सभी कह रहे हैं अरे तुम्हारा ये मुंह बोल रहा है, कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। बार बार करिए मरे नहीं है, जिंदा है, कहां ले करके जा रहे हो। लेकिन कोई सुनता ही नहीं। भगवान देख रहे हैं बड़ा हठी है, सांस रोके पड़ा है एक देला के ऊपर। तैयारी की गई अंतिम संस्कार की, लोग ले गए शमशान घाट। अग्नि लगने ही वाली थी, भगवान कहने लगे देखो हम इनके पंडा हैं तो इनके कान में कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान कान में धीरे से बोलते हैं परम लोक से आया हूं, उठ जाओ, ब्रह्मलोक से आया हूं। दानचंद ने सोची ये तो भगवान है। जैसे ही आंख खोल के देखा तो देखते अरे ये तो वही पंडा है, फिर से आंख बंद कर ली। भगवान कह रहे भैया आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम हार गए हो, सब हमसे हार जाते हैं, लेकिन आज हम तुमसे हार गए। तुम तो इतने जिद्दी निकले हमसे भी ज्यादा। भगवान कहते हैं अब उठ जाओ, हमको कुछ नहीं चाहिए, बोलो क्या वरदान मांगते हो। तो भगवान से कह रहा है कि महाराज ज्यादा कछु ना चाहिए, देला छोड़ दो बस। तो महाराज कुछ ऐसे कंजूस होते मरना मंजूर है लेकिन दान करना मंजूर नहीं। तो ऐसे भी दानचंद जैसे भी ना बने, क्योंकि ये माया है और माया बड़ी विलक्षण है।